हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी एक चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। अब देखो, किंगडम जो है वो अलग अलग फाइलम में डिवाइड हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस फाइलम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फाइलम एनेलिडा। देखिए, सबसे पहले इस वर्ड का एडवांटेज देखते हैं कि एनेलिडा का क्या एडवांटेज है। तो देखो, एनेलिडा वर्ड जो है वो एन्यूल वर्ड से बना हुआ है। एन्यूल का मतलब क्या होता है। एन्यूल का मतलब होता है रिंग। मतलब कि ये जो एनालिडा है ना, ये बहुत सारे रिंग से बनी हुई है। रिंग से कैसे बनी हुई है, जैसे कि आई थिंक आप लोग अर्थवॉर्म को देखेंगे। एक सेगमेंट को अगर इसको ले लिया जाए तो ये क्या होता है, आप देखेंगे तो ये रिंग लाइक दिख रही है। क्या दिख रहा है, ये सब रिंग लाइक दिख रही है। यही क्या होता है, यही होता है एनालिडा। तो अगर सिंगल को कहा जाए इसे रिंग कह सकते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं मेटामेयर। मेटामेयर। और ये जो रिपीटेशन चल रही है ना, कि देखो सारे ये रिपीट हो रहे हैं, तो इस रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो सिंगल ये जो है वर्ड से क्या एडवांटेज आया कि एन्यूल है होता है। एन्यूल का मतलब होता है रिंग, या हम लोग कह सकते हैं उसको मेटामेयर कहते हैं। तो ये अगर आप सिंगल को देखोगे तो ये रिंग टाइप का दिख रहा है, ये रिंग रिंग। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसको रिंग भी कहते हैं या इसको मेटामेयर कहते हैं। और ये जो रिपीटेशन चल रही है इसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि हर एक फाइलम में देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे पहला आता है हैबिटेट, मतलब कि कैसे इन्वायरमेंट में रहता है। फिर होता क्या है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, पैरासाइटिक एंड फ्री लिविंग। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। जैसे कि ब्लड सकिंग लीच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लीच क्या होता है कि वो एक्टो पैरासाइट होता है, वो दूसरे के एनिमल्स के बॉडी पर ऐसे चिपका हुआ रहता है। तो वो क्या होता है, वो पैरासाइटिक होता है। कुछ जो कि फ्री लिविंग होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म। कुछ ऐसे जो होते हैं जो कि एक्वेटिक फॉर्म में रहते हैं। एक्वेटिक फॉर्म में वही ब्लड सकिंग लीच जो रहता है वो एक्वेटिक में रहता है, बट जब वो दूसरे से चिपक जाता है तो वो क्या हो जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल हो जाता है। ऐसे अर्थवॉर्म जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। देन होता है LOO, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन होता है सिमेट्री। अगर हम लोग देखा जाए तो ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि हम लोग इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। देन आता है जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर यहाँ पर भी देखने को मिलती है। मतलब ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर आता है सिलोम, मतलब क्या इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। तो हाँ, इसमें कैविटी होती है। ये क्या होता है, ट्रू कैविटी होती है। इसका मतलब ये होता है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट। फिर आता है बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान इसमें जो होता है वो कौन सा बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो माउथ होता है वो अलग होता है, एनस होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर जो बॉडी प्लान देखने को मिलती है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। फिर आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म अभी मैं जस्ट बताई थी यहाँ पर कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये कौन से फाइलम से स्टार्ट होता है, तो मेटामेरिज्म या कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, वो फाइलम एनालिडा से ही स्टार्ट होता है। मतलब सबसे पहले जो जहाँ पर मेटामेरिज्म देखा गया था या मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा गया था वो एनालिडा ही था। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती है एंड नोटोकॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा ही होता है। उसके अलावा बाकी सारे फाइलम में ये एब्सेंट रहता है, मतलब ये तो एब्सेंट हो। तो ये था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड का एडवांटेज देखे, एन्यूल वर्ड जिसका मतलब होता है रिंग, और रिंग जिसको हम लोग कहते हैं मेटामेयर, और इस सीरियल रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस फेनोमेनन को कहते हैं मेटामेरिज्म। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे जिसमें सबसे पहले आता है हैबिटेटरी, एक्वेटिक भी होते हैं जैसे कि ब्लड सकिंग लीच, टेरेस्ट्रियल होता है अर्थवॉर्म, पैरासाइटिक होता है अगेन ब्लड सकिंग लीच, एंड फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग में अगेन अर्थवॉर्म आ जाता है।
फिर आता है LOO मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है क्योंकि हम इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है सीलोम। सीलोम इसमें यू सीलोमेट होता है, मतलब कि इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बॉडी प्लान। इसमें होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब इसका मौज अलग होता है, एनस अलग रहता है, सेपरेट रहता है। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब ये होता है कि मौज अलग रहेगा और एनस अलग होगा। जब ये दोनों सेपरेट होगा तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। फिर इसमें मेटामेरिज्म जो कि प्रेजेंट रहता है, और मेटामेरिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो एनेलिडा से ही होता है। मतलब सबसे पहले जहाँ पर मेटामेरिज्म देखा गया था वो फाइलम एनेलिडा ही है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है क्योंकि नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये क्या होता है, ये होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एंड ये यूनिसेक्सुअल भी होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, एक्सटर्नल यहाँ पर नहीं दिया गया है। डेवलपमेंट भी नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इसके 3 ही एग्जाम्पल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहले आता है नीरीज, उसके बाद आता है फेरेटिमा, फिर आता है हीरोडिनेरिया। देखो नीरीज जो होता है वो एक्वेटिक फॉर्म होती है। इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नीरीज जो होता है उसमें क्या होता है, पैरापोडिया देखने को मिलता है। पैरापोडिया क्या होता है उसके बारे में भी आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फेरेटिमा होता है एंड हीरोडिनेरिया होती है। नीरीज को क्या कहते हैं, नीरीज को हम लोग कहते हैं सैंड वॉर्म। इसको कहते हैं सैंड वॉर्म, मतलब ये साइंटिफिक नेम हो गया नीरीज, और कॉमनली हम लोग उसको सैंड वॉर्म कहते हैं। फेरेटिमा को क्या कहते हैं, फेरेटिमा को हम लोग कहते हैं अर्थ वॉर्म। एंड आता है हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हीरोडिनेरिया को हम लोग कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। देखो ये जो नीरीज होती है ये होता है यूनिसेक्सुअल, हीरोडिनेरिया एंड फेरेटिमा एंड हीरोडिनेरिया ये होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल या इसको हम लोग हेर्माफ्रोडाइट हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। एंड यूनिसेक्सुअल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइसियस कहते हैं। इसका 3 एग्जांपल्स है, नीरीज जिसको हम लोग सैंडवर्म कहते हैं जो कि होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब कि डाइसियस होता है। अब मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहती है। और ये नीरीज जो होता है वो एक्वेटिक फॉर्म होती है। फिर आता है फेरेटिमा। फेरेटिमा जिसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, और ये बाइसेक्सुअल रहता है जिसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। ये क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है एंड फ्री लिविंग होती है। उसके बाद आता है हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया भी बाइसेक्सुअल रहता है और इसको हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, ब्लड सकिंग लीच। ये क्या होता है, एक्वेटिक फॉर्म रहती है एंड ये पैरासाइटिक होती है। आप देखते होंगे कि पानी में अगर कोई जानवर या कुछ भी चला जाता है तो उस पर क्या आ जाता है ना कि लीच आ जाती है, जिसको ऐसे जोंक भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ब्लड को सक करता है, फिर वो बैलून जैसे इतना बड़ा फूल जाता है। तो वो क्या होता है, वो ब्लड को ही सक कर सकता है, तो वो क्या होता है, पैरासाइटिक होता है एंड वो बाइसेक्सुअल है। तो ये था इसका एग्जाम्पल एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक। और अब हम लोग देखेंगे इसका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो होता है इसमें सबसे पहला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैं बता चुकी थी कि यहाँ पर होता है ब्लाइंड सिक बॉडी प्लान, सॉरी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और जहाँ पर भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा वहां पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। तो यहाँ पर होता है सिस्टम। देन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जनरली तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, बट ये जो अर्थवर्म होते हैं ना, अर्थवर्म में क्या होता है कि मॉइस्ट क्यूटिकल रहता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब ये स्किन जो रहते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अगर आप अर्थवर्म को कभी देखे होंगे तो चाहे कैसा भी मौसम रहे, चाहे गर्मी सर्दी कुछ भी रहे, आप देखोगे कि हमेशा वो मॉइस्ट उसका बॉडी रहता है, हमेशा उसका बॉडी कैसा रहता है, मॉइस्ट बॉडी रहता है। तो वो मॉइस्ट बॉडी जो रहता है वो
उसी के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। मतलब पहले तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, दूसरा करता है किससे, तो मॉइस्ट क्यूटिकल रहे तो ऑब्वियसली वो मॉइस्ट रहेगा, तो उसके थ्रू वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। देन आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो कौन से फाइलम से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट होता है एनेलिडा से। एनालिडा में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, तो इसमें होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या रहता है, नेफ्रीडिया रहता है। के थ्रू ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। तो दो चीज में वो नेफ्रीडिया काम करता है, एक तो एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है बैलेंस तो वाटर आयनिक मूवमेंट जो है उसको भी बैलेंस करता है, एक्सक्रीशन करता है। कौन करता है, तो नेफ्रीडिया। देन उसके बाद यहाँ पर आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन भी कहाँ पर रहता है, सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा में रहता है। एनेलिडा के अलावा भी दूसरे फाइलम में रहती है, बट वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो एनेलिडा से होता है। यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाएगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लोकोमोशन, बट किसमें, सिर्फ और सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है। जैसे देखो कि ये क्या है, ये अर्थवर्म है। अर्थवर्म का डायग्राम, तो अर्थवर्म क्या होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म रहता है। तो इसमें सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहेंगे जो कि हेल्प करेंगे। बट जो एक्वेटिक फॉर्म रहेगा, जो एक्वेटिक रहेगा, अभी मैं पहले एग्जांपल बताई थी नीरीज। नीरीज क्या होता है, वो एक्वेटिक फॉर्म होता है। तो नीरीज में क्या होता है, नीरीज में प्रेजेंट रहते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया एंड सिटाई। ये दोनों क्या करता है, ये दोनों एक्वेटिक फॉर्म में मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करता है। तो लोकोमोशन में सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में कौन हेल्प करता है, तो टेरेस्ट्रियल में रहता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहते हैं। बट देखो जरूरी तो नहीं है कि जो टेरेस्ट्रियल हो वो वो एक्वेटिक भी हो। तो एक्वेटिक में क्या होता है, मसल्स अलग रहता है। जैसे हमारे बॉडी का मसल्स अलग रहेगा, बट वो अगर फिश का बॉडी देखेंगे तो उसका बॉडी का शेप भी अलग रहता है, स्ट्रीमलाइन शेप रहता है उसका, एंड उसका मसल्स भी अलग तरीके से। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, पैरापोडिया होता है एंड सिटेल रहता है, जो कि उसको क्या करता है, हेल्प करता है स्विम करने में। देन आता है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है, पेयर्ड गैंग्लिया होता है, पेयर्ड गैंग्लिया एंड लेटरल डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो वर्ड है गैंग्लिया, गैंग्लिया का मतलब क्या होता है। तो देखो हम लोग न्यूरॉन के बारे में जानते हैं, न्यूरॉन के बारे में हम लोग क्लास 9th में के लेक्चर में ही पढ़े थे। ये न्यूरॉन होता है। अब ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जब आ जाते हैं एक साथ, ये जो ऐसे बहुत सारे जब न्यूरॉन एक साथ मिल जाएंगे, तो ये क्या होता है, न्यूरॉन का सिर्फ और सिर्फ साइटोन, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वैसे अगर हम लोग एक सिंगल न्यूरॉन का डायग्राम बनाए तो वो कुछ ऐसा न्यूरॉन होता है। एंड ये इसका क्या होता है, ये इसका यहाँ पर डेंड्राइट होता है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा इसका बॉडी पार्ट नहीं ले रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ साइटोन ले रहे हैं, एक्सॉन या डेंड्राइट वगैरह हम लोग नहीं ले। तो ये क्या हो गया कि जब बहुत सारे न्यूरॉन का अगर हम लोग साइटोन का एक साथ अगर कलेक्ट कर लिया जाए, मतलब सबका अगर साइटोन जहाँ पर एक साथ रह रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर दो पेयर का गैंग्लियन रहता है, और फिर क्या होता है, डबल रहता है। मतलब हमारे बॉडी से अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में जैसा रहता है उसके ठीक उल्टा इस दूसरे फाइलम में नॉन कॉर्डेट्स में रहते हैं। हम लोग कॉर्डेट्स में आते हैं,
तो कॉर्डेट्स में हमारे में क्या होता है कि हमारे में सिंगल नर्व कॉर्ड होता है। आप देखोगे पीछे नर्व कॉर्ड, या अभी कह सकते हो कि आप बैकबोन देखोगे, तो हमारे में जो बैकबोन रहता है वो एक ही बैकबोन रहता है, ऐसा तो नहीं है दो बैकबोन रहता है। हमारे में एक बैकबोन रहता है, बट जो भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं जैसे कि एनालिटा, इसमें दो बैकबोन, दो नर्व कॉर्ड रहेगा, दो बैकबोन रहकर कह सकते हैं। एंड वेंट्रल, हमारे में क्या होता है, देखो आगे के साइड कुछ भी रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग वेंट्रल, और पीछे के साइड कुछ भी रहेगा तो वो होगा डोर्सल। तो हमारा जो बैकबोन जो होता है, रीढ़ की जो हड्डी रहती है वो पीछे के साइड रहती है। बट जितने भी नॉन कॉर्डेट से रहते हैं जैसे कि एनालिडा, तो एनालिडा में जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रल होता है, मतलब वो आगे की साइड होता है। उसके बाद सॉलिड नर्व कॉर्ड, हमारे में क्या होता है, सॉलिड नर्व कॉर्ड नहीं होता है, हमारे में हॉलो नर्व कॉर्ड रहता है, ये खाली रहता है। हमारे में खाली बैकबोन रहता है, और जिसमें क्या गया रहता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी नसी वगैरह गई रहती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत सारे उसमें से वेन वगैरह, या कह सकते हैं कि उसमें स्पाइनल कॉर्ड गया है। तो हमारे में क्या रहता है कि हॉलो रहता है, मतलब वो अंदर अंदर की साइड से खाली रहता है, पाइप के जैसा रहता है। बट जितने भी नॉन कॉर्ड्स रहते हैं जैसे कि एनालिडा, इसमें क्या रहता है, सॉलिड नर्व कॉर्ड रहता है, मतलब वो खाली नहीं रहता, वो पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि वो किसी फ्लूइड से भरा हुआ रहे या किसी चीज से, बट वो क्या रहता है, वो भरा भरा हुआ रहता है। तो ये सब फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, यूनिसेक्सुअल रहता है एंड बाइसेक्सुअल दोनों रहता है। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़े थे बॉडी प्लान, बॉडी प्लान यहाँ पर भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा, वहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरली तो एब्सेंट रहता है, बट अर्थवर्म जो रहता है, अर्थवर्म के पास क्या रहता है, उसके पास मॉइस्ट क्यूटिकल रहता है, उसका स्किन के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है, जैसे हमारे पास नोज रहता है, बट अर्थवर्म उसका बॉडी का जो स्किन रहता है उसी के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो इसी फाइलम से, मतलब फाइलम एनिलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, यहाँ पर रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि जो वेन और आर्टरीज रहेगा वो कैपिलरीज के द्वारा बॉन्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर नेफ्रीडिया रहता है जो कि एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ओस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, वाटर आयनिक मूवमेंट को वो बैलेंस करके रखता है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर लोकोमोशन दिया गया, तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रहते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं। एक्वेटिक फॉर्म जिसमें कि आता है नीरीज, नीरीज में क्या रहता है कि नीरीज में रहता है पैरापोडिया एंड सिटाई भी रहती है, जो कि क्या करते हैं, उन लोगों को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नर्वस सिस्टम, पेयर्ड गैंग्लिया रहता है। गैंग्लिया मतलब क्या होता है, साइटोन, जब बहुत सारे न्यूरॉन के साइटोन को अगर एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए तो उसको हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। तो यहाँ पर पेयर्ड, दो पेयर के गैंग्लिया होते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारे से ठीक उल्टा है, हमारे में सिंगल नर्व कॉर्ड रहता है, इसमें डबल नर्व कॉर्ड रहता है। हमारे में डोर्सल रहता है, इसमें वेंट्रल होता है। हमारे में हॉलो नर्व कॉर्ड रहता है, तो इसमें क्या रहता है, सॉलिड नर्व कॉर्ड देखने को। आई होप आप लोग समझ में आ गया, अगर वीडियो और भी यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हम चैनल कर दीजिएगा।